एपिसोड 1 की शुरुआत में गॉब्लिन स्लेयर गॉब्लिन्स की तलाश में बाहर आया हुआ था और गिल्ड में ओना बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका ये गिल्ड में दूसरा साल है और अब वो सीनियर बन चुकी है और अगर इसी तरह वो आगे बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में उसकी रैंक भी बढ़ सकती है। ये सारी बातें ओना यूशी को बता रही थी। यूशी एक एल्फ है और कमाल की तीरंदाज भी और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। इसीलिए गिल्ड के दो लड़के उनसे दोस्ती करने के लिए ही प्लानिंग कर रहे थे। उनकी वो बातें यूशी को सुनाई दे रही थी क्योंकि एल्फ के कान तेज भी होते हैं। वैसे गिल्ड में बहुत जल्दी ट्रेनिंग सेंटर भी खुलने वाला है जिसके लिए चैरिटी डोनेशन भी इकट्ठा करवाई जा रही है। अब न्यू एडवेंचर्स को अपने पहले मिशन पर जाता देख ओना को भी अपने पहले साथियों की याद आ गई थी जो गॉब्लिन्स के हाथों ही मारे गए थे। योशी ओना को इतना सोचने के लिए मना करती है और कहती है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो किसी की नहीं मानते भले ही वो खुद कुछ ना जानते हो और वो एग्जाम्पल ड्रोव का देती है। ये बात कोहिशोदोशी सुन लेता है जो उन्हीं की टीम का एक साथी है और ड्रोव है। अब वो दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं और बातों बातों में ही लड़ने लग जाते हैं। अब तक आजे सोरियो भी वहाँ आ गया था, वो भी उन्हीं की टीम का एक हिस्सा है और ड्रैगन है वो उन सभी से गॉब्लिन स्लेयर के बारे में पूछता है। ओना बताती है कि वो बाहर गया है, कुछ देर में आता ही होगा। तभी गॉब्लिन स्लेयर गिल्ड में एंट्री लेता है। उसका ऑरा ही ऐसा था कि उसके एंटर होते ही गिल्ड में सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन न्यू एडवेंचरर्स उसे जानते नहीं थे। योशी गॉब्लिन स्लेयर से पूछती है कि आज वो क्या करने वाले हैं। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि आज वो फिर से गॉब्लिन्स को मारने वाले हैं। ये सुन योशी अपना मुंह फुला लेती है। तकाजे बोलता है कि जब तक हम अच्छा काम कर रहे हैं वो हमेशा उसके लिए तैयार है, इसीलिए योशी को भी मानना पड़ता है। अब गॉब्लिन स्लेयर रिसेप्शन पर कुछ गॉब्लिन्स के मिशन मांगता है। स्प्रिंग का मौसम होने की वजह से उनके पास बहुत सारे मिशन थे जो कि पहले ही कुछ न्यू एडवेंचरर्स लेके जा चुके थे। गॉब्लिन स्लेयर और वो लड़की दोनों ही जानते थे कि गॉब्लिन्स का सामना वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए गॉब्लिन स्लेयर उन मिशंस को भी अपने नाम करवा लेता है। गॉब्लिन स्लेयर मिशन में जाने से पहले ही 6 स्टेमिना हीलिंग और एंटीडोट्स की बोतल्स ले लेता है। गॉब्लिन स्लेयर के पास इतना पैसा देख वहाँ के एडवेंचरर्स हैरान हो गए थे। वैसे सारी बोतल सेम ही दिखती थी। गॉब्लिन स्लेयर उन्हें पहचानने के लिए बोतल्स पर निशान लगा देता है। इनमें से कुछ बोतल्स यूशी रख लेती है और उसके पैसे भी दे देती है। दोषी बस उसे पैसे देता है और उसके हिस्से की बोतल को संभाल के रखने को कहता है। और तभी एक नई एडवेंचरर्स उन सबके पास आती है और उनसे पूछती है कि वो सब क्या कर रहे हैं। तो तकाजो उसे बोतल पे मार्क लगाने के फायदे बताता है और गॉब्लिन स्लेयर उसे गॉब्लिन से दूर रहने का कहता है और उसे शुरुआत चूहों से करने को कहता है। उनकी बात सुनने के बाद वो नए सफर पर चल पड़ती है। तो तकाजे को उसकी फिक्र होने लग गई थी। शायद आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं कि गॉब्लिन स्लेयर की दुनिया में न्यू एडवेंचरर्स अपने पहले ही मिशन पे मारे जाते हैं, इसीलिए तकाजे उसकी फिक्र कर रहा था। अब ओना देखती है कि गॉब्लिन स्लेयर ने गॉब्लिन्स के इतने सारे मिशन ले लिए थे जिसकी वजह से ओना गॉब्लिन स्लेयर की बार बार ये हरकतें देख के परेशान हो गई थी। वो बोलती है कि अगर हम सब तुम्हारे साथ ना होते तो फिर तुम्हें पता लगता कि तुमने क्या किया है। योशी उसे ताना देती है कि वो परवाह ही नहीं करता कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। गॉब्लिन स्लेयर कहता है कि वो नहीं जानता कि लोग उसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। खैर फाइनली इन सब के बाद वो लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में चलते वक्त ओना एक लड़के के साथ टकराती है। वो लड़का कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। दोषी उस लड़के पर चिल्लाता है पर वो लड़का उल्टा उन्हीं पर ही चढ़ जाता है और उन्हें मारने की भी धमकियां देता है। वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ओना उस लड़के के बारे में कुछ सोच रही थी। तकाजी उससे पूछता है पर वो उसे भी कुछ नहीं बताती और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब वो सब थक हार अपना मिशन पूरा करके गांव वापस आते हैं। योशी की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। तकाजे गिल्ड में सारी इंफॉर्मेशन देने का काम गॉब्लिन स्लेयर पर छोड़ देता है और सभी के साथ ओना को लेकर घर चला जाता है। अब जब गॉब्लिन स्लेयर गिल्ड में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि कोई भी नहीं है, तो तभी उसे एक हिलती हुई चीज नजर आती है। गॉब्लिन स्लेयर को शक होता है कि ये कोई गॉब्लिन्स तो नहीं। हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जिसकी सुबह ही मुलाकात गॉब्लिन स्लेयर से हुई थी। वो लड़का गॉब्लिन स्लेयर की डरावनी शक्ल देखकर डर जाता है। उसकी आवाज से जो भी उठ जाती है जो कि रिसेप्शन पर सो
सो रही थी। वो वहाँ गॉब्लिन स्लेयर को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मैं सो नहीं रही थी। खैर, अब गॉब्लिन स्लेयर जो को अपने आज के सारे मिशन की खबर दे देता है। उसकी ये सारी बातें वो लड़का भी सुन रहा था और वो लड़का ये सारी बातें नोट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर उसे वहीं पर ही रोक देता है, क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर नहीं चाहता था कि कोई भी नौसिखिया उन गॉब्लिन्स का सामना करे। वो लड़का कहता है, तुम ही हो ना गॉब्लिन स्लेयर। वो लड़का चाहता था कि गॉब्लिन स्लेयर उसे भी सिखाए कि गॉब्लिन्स को कैसे मारा जाता है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें खुद अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अब जो गॉब्लिन स्लेयर के आज की पेमेंट के बारे में पूछती है और गॉब्लिन स्लेयर अपने हिस्से की पेमेंट ले लेता है, और गॉब्लिन स्लेयर जो से उस लड़की के बारे में भी पूछता है जिससे उसकी मुलाकात आज सुबह में हुई थी, जो बताती है कि उसने अपने पहले मिशन पे रैट्स को मारा था और वो सही सलामत वापस भी आ चुकी है। गॉब्लिन स्लेयर जो से इस लड़के के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये लड़का न्यू एडवेंचरस है, अपने दम पे गॉब्लिन्स को मारना चाहता है। गॉब्लिन स्लेयर को ये पागलपन लग रहा था। गॉब्लिन स्लेयर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है, तो जो इशारों में बताती है कि नहीं है। तो गॉब्लिन स्लेयर उसे अपने साथ चलने को कहता है और वो अपने साथ उसे अंकल के फार्म ले आता है। उज़ू में गॉब्लिन स्लेयर को देख बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कब से उसी के आने का वेट कर रही थी। उज़ू में पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो गॉब्लिन स्लेयर बताता है कि ये नौसिखिया है और इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो लड़का उज़ू में से कहता है कि क्या तुम गॉब्लिन स्लेयर की वाइफ हो, तो वो लड़की हाँ कहती है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर उसे मना कर देता है। लेकिन उज़ू में के पापा इस नए एडवेंचर्स को अपने साथ रखने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी एड़े गहरे पे ऐसे यकीन नहीं कर सकता। तो गॉब्लिन स्लेयर अपने अंकल से हलियान को रेंट पे लेने के बारे में पूछता है और वो कहता है कि मैं इस लड़के के साथ सोऊंगा कि कोई जानवर इस पर रात को हमला न कर दे। वो बहुत सोचने के बाद मान तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पैसों के बदले मैं ये चाहूंगा कि गॉब्लिन स्लेयर आज तो अच्छी नींद ले। गॉब्लिन स्लेयर मान जाता है और वो लड़का सोने से पहले पूछता है कि आखिर ये लोग गॉब्लिन स्लेयर के लगते क्या है। ना वो अंकल उसके फादर है और ना ही वो लड़की उसकी वाइफ। गॉब्लिन स्लेयर बताता है कि वो उसके मकान मालिक है और वो लड़की उसकी बेटियों जैसी है। वो लड़के को ये देख के बहुत हैरानी होती है कि गॉब्लिन स्लेयर अपनी एक आंख खोल के सोता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद गॉब्लिन स्लेयर उस लड़के को गिल्ड में मिलने को कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर ने उसे कुछ ज्यादा ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था और वो उसको उसके पहले मिशन पर कुछ चूहों को मारने को बोलता है। वो लड़का साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो सीधा गॉब्लिन्स को ही मारेगा। गॉब्लिन स्लेयर उसे कोई बहस नहीं करता और अपनी टीम की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जाके वो देखता है कि ओना भी थोड़ी बहुत दुखी दिखाई दे रही है, तो उसे पता चलता है कि ओना का रैंक भी सिल्वर हो चुका है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं थी क्योंकि वो अपने दोस्तों की वजह से वहाँ पर पहुँची थी। क्योंकि सिल्वर रैंक सबसे अपर रैंक होती है एडवेंचरस में, तो सभी लोग उसे सुझाव देते हैं कि उसे पर्सिनियल लेवल्स के मिशन पर जाना चाहिए, वो भी अपने साथियों के बिना कुछ नए लोगों के साथ। गॉब्लिन स्लेयर को भी ये बात ठीक लग रही थी, तभी उन सभी के बीच वो लड़का घुस आता है और ओना की हीलिंग्स पावर का मजाक उड़ाने लगता है। तभी उन सभी के बीच में एक और लड़की आ जाती है। मैं इसे नहीं जानती, पर शायद ये कोई बड़ी हस्ती है। वो लड़की उस लड़के को सुझाव देती है गॉब्लिन्स को मारने का, पर उससे पहले वो उसकी टीम की लीडर ओना को बना देती है और यहाँ पर सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म होता है।